इजरायल में फंसे भारतीयों का दूसरा जत्था भारत पहुंचा। 2 शिशुओं समेत 235 लोग शामिल। भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा प्लेन। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हुआ विशेष प्रकोष्ठ का गठन। सीएम धामी ने की थी घोषणा। गठित प्रकोष्ठ में एक समन्वयक व 3 सदस्य किए शामिल। वैश्विक निवेश सम्मेलन निवेश के लिए 15 अक्टूबर से मुख्यमंत्री धामी का दुबई दौरा। हैदराबाद का रोड शो रद्द। परिवार संघ जोशीमठ पहुंचे एयर चीफ मार्शल। नरसिंह मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। आर्मी हेलीपैड से पहुंचे नरसिंह मंदिर। भारत नेपाल सीमा पर बनेंगे 2 नए मोटर पुल। विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी। पुलों को डीपीआर की थर्ड पार्टी निविदा करेगी आमंत्रित। पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे चीन सीमा पर बसे पिथौरागढ़ के 8 गांव। 124 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां एआरटीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण हुआ। खबर आपको रामनगर से बता दें, जहां एआरटीओ में औचक निरीक्षण किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम का औचक निरीक्षण किया गया। सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का जाना हाल। वहीं एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने संवाद भी किया। बता दें कि एआरटीओ से आए हुए आवेदकों से फीडबैक भी लिया और एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम का निरीक्षण भी सीएम के द्वारा किया गया। सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का जाना हाल। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने किया संवाद। सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का जाना हाल। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने किया संवाद। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने लिया फीडबैक। औचक निरीक्षण से अधिकारियों में मचा हड़कंप। खबर आपको रामनगर से बता दें, जहां एआरटीओ कार्यालय में हुआ औचक निरीक्षण। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम का किया गया निरीक्षण। सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का जाना हाल। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संवाद। सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का भी जाना हाल। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एआरटीओ में औचक निरीक्षण किया, जहां पर एआरटीओ में आए हुए आवेदकों से सीएम ने बातचीत भी की। साथ ही आवेदकों से फीडबैक भी लिया। किस प्रकार से काम हो रहा है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इस प्रकार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आवेदकों से फीडबैक भी लिया। साथ ही सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप भी मच गया था, क्योंकि सीएम ने औचक निरीक्षण किया था जिसकी पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सीएम के औचक निरीक्षण से वहां एआरटीओ के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीएम ने आवेदकों से उनका फीडबैक भी लिया, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का हाल भी जाना और आवेदकों से बातचीत भी की। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस ने झबरेड़ा के बाद एक बार फिर से विशाल किसान सम्मान यात्रा निकालने की तैयारी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करके बताया कि गुरुकुल नार्सन से रुड़की तक 16 अक्टूबर को ट्रैक्टरों के माध्यम से विशाल किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा हनन हुआ है, जिसको लेकर अब वह अपने असमर्थकों के साथ 16 अक्टूबर को नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकालकर किसानों का ब्याज माफ कराने और इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान दिलाने की मांग करेंगे। हरीश रावत ने भी कहा कि आगे भी उनकी ये यात्रा जारी रहेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर निरंतर इस मुद्दे को उठा रही है। सरकार की अपेक्षा का बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले 2 माह से किसान रुड़की तहसील में बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक उनसे वार्ता के लिए नहीं आया है। हो रही है उसके विरोध में देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के घर पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उसमें 5 सूत्री मांगे रखी थी। हमने कहा था जो मुआवजा दिया जा रहा हफ्ता का वो 1100 रुपया किसानों का अपमान है प्रति बीघा, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा करिए, और एक फसल चक्र का बिजली पानी और लिए गए कर्ज का ब्याज माफ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ रुपए के करीब भुगतान है, बकाया है चीनी मिल पर किसानों का, आप उसका भुगतान प्रारंभ करिए। और गन्ने का जो खरीद मूल्य है उसको आप 425 के पार करिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में उपनल के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित उपनल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर की है। आउटसोर्सिंग के संबंध में आदेश पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि आउटसोर्सिंग जिन विभागों में होगी वो मुख्यतः सर्वप्रथम उपनल के थ्रू ही कराई जाए, जो कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की ही उसमें आउटसोर्सिंग होनी है। लेकिन जो अन्य बेरोजगार हैं, जो स्किल्ड बेरोजगार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं लेकिन पूर्व सैनिकों के आश्रित नहीं हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण इस शासनादेश को चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा है कि इससे प्रतीत होता है कि ये जो एक स्पेशल फेवर दिया जा रहा है तो उससे एक बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है जो रह जा रहा है एम्प्लॉयमेंट से। तो इस पर शासन से जवाब मांगा है और साथ ही नेक्स्ट डेट पे इंटरिम एप्लीकेशन इसमें कंसिडर होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा राजधानी देहरादून में चल रही डीजल सिटी बसों के बदले सीएनजी बसों के संचालन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लेकर महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने परिवहन विभाग का आभार प्रकट किया है। विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है जो शहर भर में प्रदूषण नियंत्रण में रहने में मददगार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 4 महीने पहले उनके द्वारा आरटीओ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर अच्छी बसों को लाने के लिए महानगर सिटी बस यूनियन को डीजल बसों के बदले सीएनजी बसों को लाने में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे बसों द्वारा करीब 70% कम प्रदूषण होगा। वो तो उसने वही अपने आप किया, उसने जेम से ले लेना, जय भारत वाला नहीं। हमने 2 बस पूरी हमारे द्वारा जब स्मार्ट सिटी की जब ये कल्पना कर रहे थे, उसके बाद जब ये धीरे धीरे धरातल पे आने लगा स्मार्ट सिटी का, तो हमने भी जो है एक प्रस्ताव जो है पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हम दे चुके हैं। उसमें हमारे द्वारा ये बताया गया था कि भाई जो भी हमारी जो सिटी बसें हैं, अगर शहर को अगर आप स्वच्छ और वायु प्रदूषण मुक्त अगर जो है आप एक अच्छा माहौल देना चाह रहे हो शहर के अंदर में, तो हम उसका हम स्वागत करते हैं। इसमें हम अपनी भी जो है पहल करने को आतुर हैं। तो हमारे द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें हमारे द्वारा ये कहा गया था कि जितनी भी हमारी जो बसें हैं उसमें अगर आप हमें सरकार जो है जैसे इलेक्ट्रिक बसों का अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, उसी प्रकार से अगर हमें 50% अगर हमें आप सिटी बसों में अगर सब्सिडी देते हो और 50% जो है अगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का जो योजना में जो 4% या 5% जो भी लोन की वो है प्रक्रिया है, अगर हो जाती है तो हम इसको जो है धरातल पे आपकी जो है स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम भी अपनी बसों को जो है उतारने को आतुर हैं। इस खबर लक्सर से है, जहां सरकार द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं हरिद्वार देहात में गन्ना कोल्हू क्रशरों द्वारा ऐसे अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। कोल्हुओं में बेधड़क पुराने रबर टायरों और अनुपयोगी प्लास्टिक कूड़ा जलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोल्हुओं की चिमनियों से कैसे काला और जहरीला धुआं निकल रहा है। इसके अलावा वेस्टेज प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि कूड़े के भी ढेर लगे पड़े हैं, जिसे कोल्हुओं की भट्टियों में झोंका जा रहा है। संचालकों द्वारा जहां पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं इससे क्षेत्र की हवा भी जहरीली होती नजर आ रही है। वहीं लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि पॉल्यूशन बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया जाना गलत है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं भी है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता लगा है कि उसमें प्लास्टिक वगैरह यूज किया जा रहा है। तो इसका औचक निरीक्षण किया जाएगा, बस जांच करके देखेंगे और पोल्यूशन वालों को भी बुलाएंगे और फिर जो भी अगर इन्होंने वायलेशन किया है किसी भी नियम का तो फिर उसमें विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी की शाखा तल्ली बमौरी के अंतर्गत एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्रालय के आदेश पर किया गया था। इस कार्यक्रम में जन जागृति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मीनाक्षी पांडे, सचिव मंजू कपल सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबंधक के.एम. शर्मा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बैंक की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। भारत सरकार की वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में भी इसमें जागरूकता के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आम जनों को सूचित किया जाता है कि अपने से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। OTP आदि कोई भी अगर फोन पे पूछता है तो उसको न बताया जाए। इससे 100% सुरक्षित किया जा सकता है जब इसमें सावधानियां बरती जाएं। मेरा नाम BD नैनवाल और वित्तीय साक्षरता समन्वय उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। रुड़की के कन्हैयालाल DAV इंटर कॉलेज में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ की शाखा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय में सन 2015 में नियुक्त हुए सहायक अध्यापक अरविंद कुमार के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सैनी ने बताया कि कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक अरविंद कुमार की नियुक्ति 2015 में हुई थी। उन्होंने बताया कि वह 2015 से पहले कहीं और नौकरी करते थे और उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर विद्यालय की वरिष्ठता सूची को बदलकर अपनी पदोन्नति कराने का प्रयास किया, जिसका विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने विरोध किया, जिसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रोक भी लगा दी। उन्होंने बताया कि अन्य शिक्षकों के विरोध करने पर उनके द्वारा झूठी शिकायतें करके शिक्षकों को ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो हैं एक साथी हैं अरविंद कुमार जी, सहायक अध्यापक हैं यहाँ पे, तो उनका कोई प्रकरण जो है वरिष्ठता के संबंध में चल रहा है। तो उस संबंध में उनका प्रकरण जो है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने उससे जो है कि जो कॉलेज के अन्य साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनसे उनके बारे में अनर्गल बातें, दुनिया भर की शिकायतें, जिससे जो है कि विद्यालय का माहौल बड़ा ख़राब हुआ हुआ। कुमार नाम का एक टीचर है जिसकी नियुक्ति हमारे यहाँ 2015 में हुई थी और वो 15 से पहले राजकीय में था, उससे पहले वो किसी और सेवा में था। उसने गलत तरीके से 97 से अपनी सर्विस को यहाँ ऐड करा लिया और पूर्व प्रबंध संचालक से मिलकर 2005 से अपनी वरिष्ठता सूची में अपना नाम जुड़वाने का प्रयास किया, जो गलत है, जबकि उसकी नियुक्ति आगे बढ़ते हैं, जहां नैनीताल के घुग्गू सिगड़ी व महरोड़ा ग्राम पंचायत की सड़क में 10 साल बाद हुआ डामरीकरण घटिया सामग्री के चलते सिर्फ 4 महीने में पूरा उखड़ चुका है, जिसके चलते सड़क में जगह जगह बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं।
सड़क में बने गड्ढों को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं बीटीसी मेंबर मनोज सिंह बिष्ट का कहना है कि काफी प्रयासों के बाद 10 साल बाद उनके क्षेत्र गुग्गू सिगड़ी व महरोड़ा में जून 2023 में पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड द्वारा डामरीकरण का कार्य करवाया गया था। सिर्फ 4 महीने में ही पंगोट से सोड़ तक डामर पूर्ण रूप से उखड़ चुका है। मुख्यमंत्री पोर्टल सहित विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है, जिसके बाद विभाग सड़क में लीपापोती करने में जुट गया है। मनोज सिंह बिष्ट व क्षेत्र की जनता लीपापोती का विरोध करते हुए कार्य को पुनः कराने के लिए शासन से मांग कर रहे हैं। मई जून में पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ डामरीकरण करवाया गया था और पिछले 10 साल बाद जो है ये डामर हुआ था, बहुत प्रयासों के बाद। और उस बार भी जब डामर हुआ था तो सिर्फ 1 साल भी वो अच्छे से नहीं चला और उसके बाद हम ग्रामीणों ने 9 साल इन गड्ढों में जो है अपनी आवाजाही करी। कई प्रयासों के बाद भी जब ये काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने कई प्रयास किए, उसके बाद ये डामरीकरण किया गया। परंतु आज इसकी स्थिति आप देखेंगे सिर्फ 4 या 5 महीने में ये पुनः पहले से भी बदतर स्थिति में आ गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल में कंप्लेन करने के बावजूद भी सिर्फ लिपापोती की जा रही है और छोटे छोटे गड्ढों में हल्का फुल्का डामर डाल के रोड़ी बिछाई जा रही है। हल्द्वानी शहर के यातायात को लेकर डीआईजी कुमाऊं नई कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कैसे सुगम यातायात मिले, इस पर कार्य किया जा रहा है। यदि चौराहों को चौड़ा करना होगा या फिर बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी होगी, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को लेकर वर्तमान में सुगम यातायात और दीर्घकालिक योजना दोनों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर वह विशेष ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही शहर में सुगम यातायात के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तरह की योजनाओं पे काम करने का मेरा विचार है। एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसीज हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करे। दूसरा शॉर्ट टर्म है जिसमें कि जो छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं, इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट कार्रवाई करें। हल्द्वानी में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी मंगल पड़ाव द्वारा आयोजित होने वाली भगवान श्री राम बारात को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। संरक्षक रूपेंद्र नागर व कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया कि 15 अक्टूबर को भगवान श्री राम की भव्य बारात लटूरिया आश्रम बरेली रोड से दोपहर 2 बजे से निकाली जाएगी, जिसमें हरिद्वार से 50 संतों की टोली, मां कालिका भव्य स्वरूप, 11 हनुमान जी अलग अलग स्वरूप व विश्व हिंदू परिषद की झांकी, पंजाब बैंड, जयपुर की शहनाई मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता व मीडिया प्रभारी हेमंत साहू ने बताया कि अयोध्या से संदीप सिंधी द्वारा भेजी गई मेहंदी को हजारों महिलाओं द्वारा लगाया जाएगा। साहू ने बताया कि राधा कृष्ण मंदिर को अयोध्यापुरी की भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में संरक्षक सुभाष मूंगा, महामंत्री पदमपाल, सुशील गुप्ता, शिव कपूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कमेटी द्वारा भव्य राम बारात निकालने की तैयारी है। इसमें मां काली का अखाड़ा, हनुमान जी की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे और हजारों की तादाद में शहर भर के भक्त इसमें शामिल होंगे और राम बारात ऐतिहासिक राम बारात होगी। और 14 तारीख को यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे और अयोध्या से मेहंदी भगवान के चरणों से आएगी। हेमंत साहू, मीडिया प्रभारी, प्राचीन शिव मंदिर कमेटी। देहरादून के होटल पैसिफिक में वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से 6वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक भी मौजूद रहीं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु ये था कि आपदा के समय पूरी तैयारी के साथ ही कम से कम कैजुअलिटी हो। वहीं शहर में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर कहा कि
कि हमारा स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड और प्लेटलेट्स उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे आशा करते और नगर निगम की टीम भी घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।